जी मैं तो स्कूल में था तो मेरे टीचर ने कहा कि एक्टिंग कर लो, मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैं एक्टर हो गया, है ना, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। आपकी समझ कैसे बनती गई एक्टिंग मेरे को कतई एक्टिंग कभी नहीं करनी थी, मुझे कभी एक्टर नहीं बनना था। मेरे को कपिल शर्मा शो में फुल भांडगिरी करनी थी, जो अलग अलग तरह के किरदार होते हैं वो सब प्ले करने थे, वो मजा करना था, वो मेरा ऑब्जेक्टिव था। मुझे एक्टिंग कभी नहीं करनी थी। अमित शर्मा, मनोज बाजपेयी, अर्जुन और सोनाक्षी आए थे अपनी फिल्म तेवर को प्रमोट करने के लिए। तो मैंने उस वक्त भी मफलर मैन का एक, तो केजरीवाल साहब मेरे लिए बड़े लकी हैं, तो मफलर मैन का मैंने किरदार उन लोगों के सामने किया और फिर उनका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू खत्म होने के बाद अमित ने मुझे कहा कि, अमित और मनोज बाजपेयी दोनों आए, लेकिन अमित ने ज्यादा कहा कि तू रेडियो कर रहा है लेकिन तू विजुअल वाला बंदा है, तो तू आ जा मुंबई। और मुझे लगा ये जैसे फिल्मी लोग होते हैं कि माहौल देने वाले, तो मुझे लगा क्या, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ दी, हिम्मत बहुत लोग देते हैं लेकिन फ़ोन नंबर बहुत कम लोग देते हैं। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया और फिर जब मैं मुंबई गया तो उनसे बात हुई, एंड ही वाज द फर्स्ट वन जिनकी वजह से मैंने पहली फिल्म की अपनी, विच वॉज इन 2018, और जहाँ पर बड़े खूबसूरत लोगों से मिला जो अब तक मेरे दोस्त हैं, साकिब सलीम, तापसी पन्नू, वो मेरे आज तक दोस्त हैं मेरी पहली फिल्म से। 2016 में हमने शूट करना शुरू किया था, मैं नया नया मुंबई पहुंचा था, तो वहाँ से एक्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद भी वो फिल्म टैंक्ड, तो फिल्म टैंक्ड लाइक हाउ, मुझे नहीं पता किसने देखी नहीं देखी, लेकिन उसके गाने बड़े कमाल के थे। वो देखा गजब का है दिन, वो वाला गाना, या फिर कौन सा है, चल चल वे तू बंदे आ उस गली है, ये सारे उस फिल्म के गाने जो रेडियो पर बहुत चले और हर प्लेटफॉर्म पर चले। पर वहाँ उसके बाद फिर मैंने टीवी करना शुरू किया, जैसे कि कॉमेडी सर्कस मैंने किया, एंटरटेनमेंट की रात नाम का एक शो था वो किया, अपना न्यूज़ आएगा एक सब पर था, तो सोनी, कलर्स, इन लोगों के साथ बड़ा, इन प्लेटफॉर्म्स के साथ बहुत काम किया, बट एक आउट एंड आउट टीवी था, वो भी करने में मज़ा आ रहा था। बट मुझे समझ में आया था कि एक्टिंग तो अभी ठीक है, उसको चेज़ नहीं कर रहा था मैं, बिल्कुल चेज़ नहीं कर रहा था। एंड देन एस्पिरेंट्स हैपेंड। फिर एस्पिरेंट्स के बाद तो अनुराग कश्यप की फिल्म भी मिल गई, अश्विनी अय्यर तिवारी के साथ एक सीरीज़ मिल गई, नवदीप सिंह जिन्होंने की मनोरमा 6 फीट अंडर और NH10 बनाई है, उनके साथ एक वेब शो मिल गया, अमित शर्मा के साथ मैदान मिल गई, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की। अजय बहल जिन्होंने की BA पास और वो सेक्शन 375 है ना, 375 ना, आर्टिकल 375 क्या है, जो एक फिल्म है जो अक्षय खन्ना और राहुल भट्ट वाली फिल्म है, मैं सही नाम बोलना चाहता हूँ, आर्टिकल और सेक्शन अलग है, सेक्शन है मेरे ख्याल से, गौरव ने तो लिखी है वो। हाँ गौरव ने लिखी है, सेक्शन 375 जो अजय बहल ने बनाई है, उससे पहले उन्होंने BA पास भी बनाई थी, उनके साथ एक फिल्म मिली। तो ये सारी चीज़ें अपने आप होती चली गई और फिर समझ में आया कि यार ये एक ऐसी विधा है जो आपने सीखी नहीं है बट आप ठीक ठाक कर लेते हो। तो वहाँ से मैंने फिर फिल्मों को और वेब शोज़ को चेज़ करना शुरू किया। रेडियो छूट गया? रेडियो छूट गया बोलना तो सही नहीं होगा, बट हाँ 1 साल से रेडियो नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। हाँ तो वैसा है, अभी फुल फ्लेजेड एक्टिंग ही चल रही है। तो आपने तो सीखी नहीं, है ना? हाँ कतई नहीं। तो फिर ऐसे लोगों के लिए जो कहीं सीखने नहीं जाते हैं, हाँ वो कहाँ सीखते हैं, किसे देखकर सीखते हैं? आपने किसे देखा? ऐसे ही जैसे तुम मेरे सामने हो, तुम्हारे बड़े सारे मैनरिज्म हैं, तुम हंसते हो तो मुंह बंद करके हंसते हो और तुम आंखों से ज्यादा हंस रहे होते हो, तो हर एक, जैसे अभी ये भाई साहब बाहर गए तो पूरे टाइम ऐनक ऐसे लगा के यही देखते हैं, फिर अपना काम करते हैं तो ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे देखते हैं और ऐसे करके हंसते हैं। तो उनको अगर तुम देखोगे तो ये सब किरदार हैं कहीं ना कहीं से, जो आप देख रहे होते हो, आप समझ रहे होते हो, उनके मैनरिज्म्स को हल्का हल्का पकड़ रहे होते हो। वैसे ही होता है, रेडियो से बहुत सारी एक्टिंग सीखी, अलग अलग कल्चर्स जो देखे उनसे बहुत सारी एक्टिंग सीखी। मेरी एक्टिंग एक्चुअली बहुत रेफरेंसिंग बेस्ड भी है, जो मुझे समझ में आया अब तक, क्योंकि मैंने उसको किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ा नहीं है, तो मैं खुद ही बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे फाड़ू अगर आप देखोगे तो शायद बहुत कुछ मेरे फादर और मेरे वो दोस्त जो कि भंड हो जाते हैं बहुत जल्दी, उनको देखकर वो कहीं ना कहीं से आया है, क्योंकि मैं शराब नहीं पीता हूँ। इनफैक्ट उससे एक दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं सौरभ चौहान, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा यार मैं ये एक है ना वो करना चाहता हूँ, मेथड एक्टिंग। तो बोलते अच्छा कैसे? तो मेरा साला आया हुआ था, तो उसकी वॉडका की बॉटल, मैंने कहा आज मैं वॉडका पी के मेथड एक्टिंग करना चाहता हूँ, और मैंने 2 शॉट्स लिए नितिन, और मैंने सौरभ चौहान से बात की कोई 2 घंटे। अगले दिन उन्होंने कॉल किया, बोलते तुझे क्या हो गया था? मैंने कहा क्यों, मुझे याद नहीं है, मैंने कॉल किया 2 घंटे का। ऐसा होता है? मत शराब पी, तुम्हें पता होगा। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, कुछ याद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ याद ना रहे। मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे
कुछ भी याद नहीं है वो चलो, मैं मान कॉन्वर्जेशन लेता हूँ क्या कि हुआ, ऐसा होता होगा। वो कॉन्वर्जेशन क्या हुआ मुझे कुछ याद ये भी नहीं याद है। नहीं कि कॉल किया। जब उन्होंने बताया कि कॉल किया तो मुझे याद आया कि हाँ मैंने कॉल किया था, लेकिन 2 घंटे बात हुई और मैंने क्या बात की मुझे नहीं पता। तो मुझे समझ में आया कि ये अपने स्पेस, अपना वो नहीं है, स्पेस नहीं है। मैंने नसीर साहब को इंटरव्यू किया था एक बार हाँ। और मैंने उनसे पूछा था कि मेथड एक्टिंग क्या होती है। उन्होंने कहा कि मेथड एक्टिंग ये नहीं है कि जब आप अकबर प्ले कर रहे हैं तो आप अकबर बन जाएं, बल्कि ये है कि जब आप अकबर प्ले कर रहे हैं तो ये सोचें कि अगर मैं अकबर होता तो क्या होता। एंड आई थिंक दैट डिफाइंस इट ऑल, कि वो किरदार अगर आप होते तो आप क्या कर रहे होते। एसके सर मेरे बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मेरे साथ पढ़ने वाले बिहार के स्टूडेंट्स थे उनसे आता है। वो जिस तरह की बातें करते थे और वो जिस तरह के दिखते थे और जिस तरह का जुबान उन लोगों की है, तो हल्का सा है उनमें। अभी बिहार रुका हुआ है लेकिन फिर भी पूरे तरह से बिहार नहीं, उतना ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं पर इतना तो बोल रहे हैं, अभी भी है, हल्का सा है। तो वो आपके अंदर भोजपुरी रह गई है हल्की सी, पूरी तरह से हिंदी को आत्मसात नहीं किया है, कहीं बीच में अटके हुए हैं। तो वो आता है इसके, वहाँ से आता है कि वो शहर छोड़ मतलब शहर में है लेकिन गांव पूरा छोड़ नहीं पाए अभी भी। तो वैसे ही रेफरेंसिंग से ही कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं निकल रहे होते हैं।